राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं 26 अप्रैल को मार्केट बैंक निफ्टी में क्या पोजीशंस देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल बात करें तो बैंक निफ्टी पूरा का पूरा बुलिश चल रहा है। आप देखेंगे तो पिछले 4 सेशन में मार्केट बहुत अच्छी रैली दिया है। सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। अभी तक हम आपसे बार बार कह रहे थे कि मार्केट इस समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो कोई मौका नहीं बन रहा था। और आज के मार्केट के सेशन में देखें तो जिन लोगों ने हाथ पैर मारे होंगे, हो सकता है उनके लग गए होंगे आज। लेकिन कल के मार्केट में हमें एक मौका बन सकता है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 48,600 के आसपास का लगभग, और मार्केट ट्रेड कर रहा है 48,500 पे। तो सवाल उठता है कि कल हमें किस तरह से सोचना चाहिए। देखिए, जो रेजिस्टेंस बैठा है वो 48,600 पे बैठा हुआ है। अगर मार्केट 48,600 को क्रॉस करके इसके ऊपर निकलता है और ऊपर निकलने के बाद 48,600 को एज अ सपोर्ट बिहेव करे, मतलब इसके नीचे जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत आए, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे, और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगे देन आप एंट्री कीजिए इसके अंदर कॉल साइड में, एंट्री इन कॉल साइड। और आपके जो टारगेट्स होंगे वो लगभग हो सकते हैं 48,800 से लेके 49,100 तक के लेवल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन सवाल उठता है, इन केस अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, तब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उस केस में मार्केट हो सकता है इस वहाँ से लौटने की कोशिश करे, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 48,600, मार्केट वापस से इससे नीचे आने लगे। और जैसे ही मार्केट इससे नीचे आना स्टार्ट होगा देन आप इसमें एंट्री कर सकते हैं पुट साइड की। और आपके जो टारगेट्स होंगे वो प्रीवियस हाई, मतलब आज के सेशन को छोड़ दें अगर, तो वेडनेसडे के जो सेशंस का हाई था वो इस आपका टारगेट बनेगा। क्लियर हो गया। और आपका जो एसएल होगा उस केस में एसएल जो आपका होगा वो 48,600 के लेवल पे होगा। इससे इस पॉइंट पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम प्राइस को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट्स को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये सारे पॉइंट्स हैं। थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए एक बार हम एक प्राइस को देख लेते हैं, और प्राइस को देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्यूचर्स को अगर हम देखें तो फ्यूचर हमें ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि एग्जैक्टली मार्केट की पोजीशंस क्या हो सकती है। तो हम आपके सामने मे का फ्यूचर लाना चाहेंगे इस केस में, क्योंकि मे का फ्यूचर ज़्यादा ट्रेड होगा। अब अगर हम फ्यूचर्स को ध्यान दें तो फ्यूचर में हमें दिखाई दे रहा है ये खतरनाक गैप क्रिएटेड है, और ये जो विंडो और इसको गैप बोलते हैं, ये गैप बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस। और जो असली रेजिस्टेंस बैठा हुआ है वो बैठा है 48,900 के पास में, लगभग ये 49,000 पे हम इसको ज़्यादा कहें जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 49,000 पे एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा है। जब तक मार्केट इस 49,000 को क्रॉस करके इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता हम बुलिश नहीं हो सकते। लेकिन कल के मार्केट में हमें ट्रेड करने का ऑप्शन बन सकता है, और वो इसी रेजिस्टेंस के आसपास बनेगा। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा अप्रॉक्स 49,000 के पास में, तब वहाँ पे एक चांस बन सकता है कि मार्केट अगर वहाँ से लौटना स्टार्ट करता है तो आप पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए फ्यूचर्स को देख के ट्रेड करना, ना कि बैंक निफ्टी को देख के, क्योंकि बैंक निफ्टी में पॉइंट्स ट्रेड होते हैं और वो प्राइस की वजह से मैनिपुलेट हो सकते हैं। लेकिन कभी भी पॉइंट से प्राइस मैनिपुलेट नहीं होता है। दोनों बातें अलग अलग समझने की कोशिश कीजिए। एक है पॉइंट और एक है प्राइस। भाव भगवान है, मतलब भाव ट्रेड होता है मार्केट में, ठीक है ना, और भाव प्राइस है, ठीक है। तो प्राइस को ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में पॉइंट्स नहीं प्राइस ट्रेड होते हैं। कॉल ऑप्शन प्राइस पे ट्रेड होते हैं। तो फ्यूचर के प्राइस से हमें एग्जैक्टली पोजीशन पता चलती है कि फ्यूचर्स बताएगा बैंक निफ्टी कहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसके बिहाफ पे अभी जो बैंक निफ्टी की पोजीशन है 48,643 के आसपास है, और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बैठा है वो 48,945, लगभग 49,000 के आसपास बैठा हुआ है। अगर वहाँ पे बैंक निफ्टी पहुँचता है और वहाँ से लौटेगा देन हमें पुट में प्रॉफिट जरूर बनेगा। लेकिन अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे हमारे पास कोई भी ऐसा लेवल नहीं देखने को मिल रहा है जिसको हम आपके साथ शेयर करें और कहें कि डाउन साइड में यहाँ सपोर्ट बैठा है। देखिए, जो असली सपोर्ट है वो तो बहुत नीचे बैठा हुआ है, लगभग बैठा है 47
300 के आसपास और मार्केट चल रहा है इस समय 48,500 के आसपास, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को बात करने का, ठीक है। तो सपोर्ट वाला की बहुत नीचे बैठा हुआ है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट इस समय बुलिश है ओवरऑल देखें, लेकिन फिर भी हमें ध्यान से ट्रेड करनी चाहिए क्योंकि एक रेजिस्टेंस है 49,000 पे। अगर 49,000 में मार्केट मिलता है तो वहाँ पे हमें पैसा बनाने के मौके लग सकते हैं। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मार्केट को देखने का नज़रिया बदलिए। हमेशा सोचिए मत पहले से कि कल मार्केट भागेगा या गिरेगा। हमेशा अपनी ट्रेड को फ्लेक्सिबल रखिए। अगर आपको ट्रेड में है और आपको अब लगने लगा है कि मार्केट यहाँ से चेंज हो रहा है तो आप ट्रेड को छोड़ दीजिए, होप मत बैठिए, कभी भी होप में नहीं बैठना चाहिए। शेयर मार्केट में आज मैंने भी एक पोजीशन बनाई थी और स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। आज का दिन मेरा लाल में बंद हुआ है, बेसिकली मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने जो रिवर्सल पैटर्न्स को बनाए थे, ड्रॉ किए थे, उसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था और मैंने जल्दी कर दी ट्रेड लेने में। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा सपोर्ट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मैंने गलत लगाया था बेसिकली, इस वजह से मुझे लॉस हो गया आज। खैर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉसेस लगाना मस्ट है। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल गलत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि स्टॉप लॉस हटाने की ज़रूरत है। क्लियर है? चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं। जय श्री राम।